नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ज्ञान से प्रकाश चैनल में। आज का हमारा विषय है जिम्मेदारी लेने और ना लेने से समाज में प्रभाव। आज के दौर में जिम्मेदारी शब्द की व्याख्या करना बहुत कठिन है। जिम्मेदारी मतलब कर्तव्य प्लस जवाबदेही। जीवन में जिम्मेदारी का होना बहुत जरूरी है और उससे भी जरूरी है उस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन करना। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी स्वीकार्य करने की भावना होनी चाहिए। ये एक भूमिका है जो खुद से, परिवार से, समाज से और देश के प्रति निभाने से होता है। क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ये तो अपने आप आगे बढ़कर ली जाती है। मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, बल्कि यह सोचिए कि मैं अपने परिवार, समाज और देश को एक डॉक्टर दूंगा। ऐसा सोचने से जिम्मेदारी की भावना बढ़ जाती है और आप अधिक जिम्मेदारी से पढ़ाई करने लगते हैं। इसके बाद आप तो सफल होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने परिवार, समाज और देश को भी एक सफल व्यक्ति देते हैं। गैर जिम्मेदारी से समाज में प्रभाव। अब सबसे पहले एक न्यूज को ही ले लेते हैं। एक बिहार और दूसरी उत्तराखंड की घटना है। दोनों आज के अन्नदाता को लेकर है। एक ने टमाटर और दूसरे ने गोभी की फसल को नष्ट इसीलिए कर दिया क्योंकि उनको वाजिब मूल्य नहीं मिला। क्या सब कुछ अब पैसे, धन की बात पे अटका है? तो फिर सीधे बात उठती है कि उस फसल को नष्ट करने के बाद उनको उचित मूल्य लेने की संतुष्टि मिल गई होगी। क्या वो फसल गरीब में नहीं बांट सकते थे? क्या किसी ऐसे धर्म संस्थान को दे नहीं सकते थे जो गरीबों को भोजन देते हैं? क्या उस गोभी और टमाटर से किसी की भूख मिट नहीं सकती थी? क्या उनको अपनी निजी स्वार्थ के पीछे नष्ट करने का अधिकार मिल गया? अगर प्रकृति भी इनके अनुसार चले, फिर प्रकृति फसल देना बंद कर दे, फिर ये अन्नदाता गुस्सा फिर कहां पर निकालेंगे? इतना अधिकार हमें थोड़ी न मिल गया है कि हम इस तरीके से प्रकृति का दोहन करेंगे। ये पूरी तरह से प्रकृति की वस्तुओं की अवहेलना है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। क्या इससे समाज में सही मैसेज का प्रसार हुआ है? क्या इनके जैसे ही अनुसरण करके अब सारे लोगों को यही तरीका अपनाना चाहिए कि अगर उचित मूल्य न मिले तो नष्ट कर दें? समाज में पूरी गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है इन्होंने। ये है आज के समाज के गैर जिम्मेदार लोग, जिन्हें सिर्फ अपनी संतुष्टि से मतलब है। यहाँ पर आज का हमारा समाज आ चुका है। आप सबको अनुभूति हो रही होगी। आज के दौर में ये शब्द जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं, अपने आप में ही संकुचित होकर रह गया है। अगर आज हम देश के संदर्भ से सोचें तो इसमें बहुत कम लोगों की संख्या जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं। आज के परिवेश में जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे होता है, चलिए इस पे बात करते हैं। जिम्मेदारी की पहल सबसे पहले अपने घर से शुरुआत होती है, लेकिन आजकल आप देख लीजिए अपने आसपास क्या हमें देखने को मिल रहा है। ये सब दूसरे की खुशी से ज्यादा लोग दुखी है, दूसरे की कमी निकालने में लोग ज्यादा व्यस्त है। आरोप प्रत्यारोप लगाना, जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात है। बड़े लोग बड़ी बात, छोटे लोग छोटी बात, मैं, मेरा, धन से अभिमान, घमंड, राग, द्वेष, सेकंड में रंग बदलना, पद प्रतिष्ठा मिलने पर सब कुछ भूल जाना, समाज के प्रति जो दायित्व है उसको नजरअंदाज करना अपने स्वार्थ के सामने। इसके अलावा जो भी शिक्षा और संस्कार का प्रचार और प्रसार हो रहा है वो कहीं न कहीं आपको हमेशा स्वार्थ से भरा हुआ मिलेगा। तो जिम्मेदारी कहां से आएगी महाशय के पास? क्योंकि ये आज के शिक्षा और संस्कार आपको हमेशा पैसा, क्रोध, लोभ, मोह के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ मिलेगा। तो जिम्मेदारी कहां से आएगी महाशय को? जिम्मेदारी लेने से तो कोसों दूर है आज के ज्यादातर नागरिक, जिसका प्रभाव आज के समाज में हमें देखने को मिलता है। आज देश के कुछ जनता सिर्फ अपना हित साधने में ही व्यस्त है। सभी जगह पर आप ऐसे लोगों को महसूस कर सकते हैं। घर में आप देख लीजिए, अगर अपने बच्चे की पढ़ाई, काम की बात आए तो बड़ी तत्परता से करने का प्रयत्न करेंगे। ये लोग यहाँ पर जिम्मेदारी का परिचय देंगे। लेकिन यही अगर अपने भाई की पढ़ाई, काम को लेकर बात आए तो उनके बारे में सोचने की क्षमता मानो शून्य हो जाती है। फिर यहाँ पर गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हैं। ये आजकल आम बात हो गई है अपने समाज में, जिसे हम गैर जिम्मेदार कह सकते हैं। रोड पे आप देख लीजिए, यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं, किसी सरकारी अधिकारी से मिलकर आप देख और महसूस कर सकते हैं, नेता से मिलकर आप देख और महसूस कर सकते हैं, बिजनेसमैन से मिलके देख लीजिए, प्रोफेशनल से मिलके देख लीजिए, डॉक्टर से मिलके देख लीजिए, वकील से मिलकर देख लीजिए, पत्रकार से मिलकर देख लीजिए,
शिक्षक से मिलकर देख सकते हैं। आज के दौर में क्या आपको इन महाशयों में उन जिम्मेदारी का अनुभव होता है जिसके लिए उस नाम से ये जाने जाते हैं? क्या उन जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से कर पा रहे हैं? अगर ये कुछ लोग सही से जिम्मेदारी ले लिए होते तो आज समाज में लोग इतने परेशान नहीं होते इनके कामों को लेकर। हर तरफ सिर्फ अपना निजी स्वार्थ के पीछे भागे जा रहे हैं, जिससे गैर जिम्मेदारी पूरी तरह से दिखती रहती है इन कुछ लोगों के काम में। आजकल जिम्मेदारी का मतलब होता है बस दिखावा, दिखावटी, जिससे सिर्फ कुछ क्षणों के लिए खुशी मिल जाए, बस वही तत्परता से कर देना है। जैसे स्वतंत्रता, गणतंत्र दिवस पर लोग अपना प्रोफाइल झंडे लगाकर देशभक्ति दिखाएंगे, लेकिन जब देशभक्ति दिखाने का टाइम आता है तो ये कहाँ चली जाती है आप सबको ज्ञात होगा। ऐसे ही रक्षाबंधन हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो या फिर और कोई पर्व या जयंती हो, अनेक धर्म का त्योहार हो जो हमारे समाज में आते रहते हैं, या फिर पर्यावरण दिवस हो या योग दिवस हो, कोई भी दिवस हो, बस उसी दिन तक वो चीजें सिमट के रह जाती है। उसके बाद तो बस आप देख ही रहे हैं अपने समाज में, क्या उस जयंती और त्योहार के दिन से समाज ने कुछ सीखने का कुछ अनुभव किया है? कोई बस एक ही उद्देश्य होता है हमेशा, दूसरे जैसे करते हैं वैसे करेंगे, अगर वो गलत करता है तो हम भी गलत करेंगे, बहे जा रहे हैं ऐसे जैसे कुछ पता ही ना हो। तो इन थ्योरी पर आज का हमारा जिम्मेदारी की भावना कार्यरत है। इससे बस राग और द्वेष की भावना जागृत होती है जो एक स्वच्छ समाज के लिए घातक है। वोट लेने के टाइम हम देखते हैं कुछ नेता लोग गली गली, हर मोहल्ला, गांव गांव जनता के सेवक बनके जाते हैं, और जैसे ही जीत मिल जाती है फिर कितनी बार उस गली, उस मोहल्ले, उस गांव में आप लोग देख पाते हैं या उनके कार्य की हमें अनुभूति होती है। आप सबको ज्ञात होगा ये स्वार्थ से भरा हुआ गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा है जो समाज के लिए सही नहीं है। अब कुछ चीजें आप देख सकते हैं, जैसे बाढ़ का आना, ये प्रत्येक वर्ष देश के कुछ राज्यों में आती ही है, लेकिन फिर भी शासन व्यवस्था ऐसी ही है, बाढ़ आएगी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को क्षति भी पहुंचती है, जान माल का नुकसान भी होता है, फिर सरकार मुआवजा दे देती है, फिर बाढ़ खत्म, बाढ़ की जिम्मेदारी खत्म। ये ऐसे ही कई दशकों से चल रहा है। अब इसमें किसकी जिम्मेदारी है वो आप सबको पता होगा। ये तो एक ही उदाहरण है, कोई परमानेंट समाधान करना नहीं चाहता क्योंकि इच्छाशक्ति की कमी है बस। क्या कभी आपने देखा है जिस हॉस्पिटल, विद्यालय आदि का उद्घाटन हमारे आज के नेता करते हैं, क्या उस हॉस्पिटल में वो खुद या अपने परिवार को इलाज के लिए लेकर जाते हैं? क्या उस विद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं? कभी आपने देखा है जो समाज में नेतृत्व करते हैं उनके जिम्मेदारी लेने का ये तरीका है? इन महाशयों को हम लोग ही चुन के भेजते हैं अपनी आवाज बनाकर। आम आदमी को सिर्फ धन एकत्रित करने से, हवाई बातें करने से, दूसरे की बुराई करने से, फर्जी की चीजों में उलझने से फुर्सत ही नहीं है, तो जिम्मेदारी का निर्वहन करने का इनके पास टाइम कहाँ है? आजकल अपने समाज में आप देख लीजिए, किसी भी चीज को लेकर बोला बताया, ढोल ढिंढोरा पीटना, ये सब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का अभाव पाया जाता है। उनको पता नहीं होता है कि अगर हम जमीन पर कोई भी कार्य पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से पूर्ण करेंगे तो हमें ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए आज की जनरेशन में हम लोग उसका खुद अनुभव कर सकते हैं। ये बताने की चीज नहीं है, अब हम लोग भी महसूस कर सकते हैं कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी सही से निभा पाए। जिम्मेदारी लेने से समाज में प्रभाव, ये भी ध्यान रखिए कि हमारी जिम्मेदारी केवल लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के प्रत्येक वस्तु और घटना के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो भी इन सारी जिम्मेदारी को निभा लेता है वही जीवन में सफल होता है, और जो इन जिम्मेदारी को बोझ मानता है तो वो न ही जिम्मेदारी को निभाता है और न ही जीवन में सफल हो पाता है। यदि हम गैर जिम्मेदार बनेंगे तो अपनी पहचान खो देंगे और लोग हमें लापरवाह कहने लगेंगे, बहानेबाज भी कहने लगेंगे। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं कोई गलती होने पर दूसरों को दोष देते हैं, और जो लोग जिम्मेदार होते हैं गलती होने पर स्वीकार करते हैं और उससे दूर भी करते हैं। जिम्मेदारी लेने से समझदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी लेने से परिपक्वता बढ़ती है, जिम्मेदारी लेने से जीवन में सफलता मिलती है, जिम्मेदारी लेने से हमारा आंतरिक और बाहरी दोनों का विकास होता है। जिम्मेदारी लेने से लोग आपको पसंद करते हैं और आप उनके प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। याद रखें, किसी भी समाज और देश को चोरों से इतना नुकसान नहीं होता जितना अच्छे लोगों की गैर जिम्मेदारी से होती है। जीवन में एक निश्चित लक्ष्य तथा दायित्व का होना आवश्यक है। देश के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता।
हालांकि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार होता है कि वो देश के प्रति अपने दायित्वों को समझे और आवश्यकतानुसार उनका निष्पादन करे। मनुष्य के जीवन में एक निश्चित लक्ष्य का होना अनिवार्य है। लक्ष्य विहीन मनुष्य न तो अपने घर परिवार का भला कर सकता है और न ही समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। हर किसी को घर परिवार से लेकर समाज देश के लिए अपना दायित्व निभाना होता है। इसलिए हर किसी को अपने दायित्व को समझना चाहिए और समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। जिस देश के लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जितने सजग होते हैं, वो देश और समाज उतना ही विकसित होता है। मानव जीवन पाते ही मनुष्यों के पास अनेक जिम्मेदारियां आ जाती है। ये जिम्मेदारियां अपने परिवार, समाज व देश तथा विश्व के प्रति हो सकती है। जो व्यक्ति अपने दायित्व का दायरा जितना बड़ा करते हैं, उसका व्यक्तित्व उतना ही निखरता है। इसीलिए जिम्मेदारी से काम ले अपने जीवन में और सफलता के शिखर तक पहुंचने का प्रयत्न करें। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।